Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Tosif, and today our topic is Clean's theorem. ऑटोमेटा थ्योरी का जो है हमारा आज इस वीक का जो है सेकंड लेक्चर है। तो क्लीन्स थ्योरम क्या होता है आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। क्लीन्स थ्योरम जो है इसके तीन पार्ट्स हैं बेसिकली। तो तीनों पार्ट्स को जो है वो हमने देखना है अपने इससे पहले कि जो है हम अपना क्लीन्स थ्योरम को स्टडी करें। थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर जो है उसको रीकैप करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम डिफरेंट जीटीजी की हमने बात की। जनरल ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो क्या होता है। तो जनरल ट्रांजिशन ग्राफ जो है हमने कहा इट इज ए कलेक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। तीन चीज़ों की कलेक्शन है हमारे पास जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ। वो तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं। और आपकी फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं जिसके अंदर आपकी जो है वो एक कम से कम एक स्टार्ट स्टेट होगी और कुछ जो है फाइनल स्टेट्स होंगी। नंबर ऑफ स्टार्ट स्टेट जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। इसके बाद हमने जो है सिग्मा की बात की। इनपुट लेटर सिग्मा होगा। और जो मेन चीज़ है जो हमारी ट्रांजिशन जनरल जीटीजी को और टीजी को जो है वो डिफरेंशिएट करती है वो हमारी डायरेक्टेड एजेस हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टेड एजेस जो हैं these edges are connecting some pair of the states labeled with regular expression। तो जिसके अंदर जो है वो आप अपने स्टेट्स को रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जो है वो लेबल्ड करते हैं। वो आपके जनरलाइज ट्रांजिशन जो है ग्राफ जो है उसमें आपको ये रिलैक्सेशन जो है वो मिलती है। तो इसमें हमने डिफरेंट एग्जांपल्स की थी। फॉर एग्जांपल हमने जो है बात की कंटेनिंग डबल ए और डबल बी। ठीक है, ये एग्जांपल की। और इसमें देखें तो हमने जो है बात की थी तो कि जिसके अंदर हम जो है देखें तो ये है इसका हमने जो है जीटीजी ड्रॉ किया था जिसमें हमने जो है सब स्ट्रिंग या सिंपल सिंगल स्ट्रिंग के बजाय एजेस को जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ जो है वो लेबल किया। फिर एक और एग्जांपल हमने की जिसकी बिगिनिंग है विद एंड एंडिंग इन सेम लेटर जो है इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैंने बड़ा जो है आपको इन डिटेल जो है ये जो है हमने जीटीजी जो है वो स्टडी किया था। तो इसके बाद जो है हमने एक और एग्जांपल की थी जिसमें हमने बताया था कि बिगिनिंग एंड एंडिंग इन डिफरेंट लेटर्स। तो इसका एक जीटीजी जो है हमने ड्रॉ किया। तो हमने कहा कि बिगिनिंग और एंडिंग इन द डिफरेंट लेटर्स के अंदर जो है हमारे वो वाली चीज़ें आती हैं जिसकी वजह से जो है आपकी ए वो स्ट्रिंग्स आएंगी जो ए से शुरू होंगी बी पर एंड होंगी या बी से शुरू होंगी और ए पर एंड होंगी। तो उसके लिए जो है ये जीटीजी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो इसके लिए हमने ड्रॉ किया था। तो इसमें जो है दो हमारे पास फाइनल स्टेट्स हैं जिसमें एक फाइनल स्टेट जो है वो एक पोर्शन स्ट्रिंग्स का जो है वो एक्सेप्ट कर रही है जो कि बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पर एंड हो रहा है। इसी तरीके से जो है हमारे पास दूसरी जो फाइनल स्टेट है वो उस उन तमाम उस टाइप्स की स्ट्रिंग्स के लिए है जो कि ए से स्टार्ट हो रही हैं और बी पर जो है वो एंड हो रही है। सो इसके लिए जो है हमने फिर ये भी कहा कि सिर्फ एक जीटीजी जो है वो गिवन लैंग्वेज के लिए जो है वो ड्रॉ नहीं बल्कि एक से ज़्यादा जीटीजी भी जो है वो ड्रॉ किए जा सकते हैं। और अगर जो है वो सेम लैंग्वेज को जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट टीजी है। तो इसका जो है एक पॉसिबल टीजी जो है ये हो सकता है। तो ये हमने जो है देखा था। तो इसके बाद हमने बात की थी हैविंग ट्रिपल ए और ट्रिपल बी। तो ट्रिपल ए और ट्रिपल बी जिसके अंदर मौजूद है उसका जीटीजी जो है दो जीटीजी हमने जो है वो एक्सप्लेन किए थे। दोनों इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लास्ट में गुज़िश्ता लेक्चर में हमने आखिरी जो बात की थी दैट इज द नॉन डिटर्मिनिज्म। नॉन डिटर्मिनिज्म जो है वो हमने क्या कहा था कि जो आपके टीजीज और जीटीज जीटीजी है एफए की निस्बत ये हमें कुछ रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो वो रिलैक्सेशन जो है वो क्या है कि जो है जिसको आप जो है यूज़ करते हुए आसानी के साथ जो है ये गिवन लैंग्वेज का ट्रांजिशन ग्राफ या जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा कि इसमें जो है हमारे पास वो रिलैक्सेशन क्या है उसके अंदर एक रिलैक्सेशन का जिक्र जो है वो यहाँ पे किया गया आपको नॉन डिटर्मिनिज्म समझाने के लिए कि देयर में एग्जिस्ट मोर देन वन पाथ फॉर ए सर्टेन स्ट्रिंग और देयर में नॉट बी एनी पाथ फॉर ए सर्टेन स्ट्रिंग। यानी
आपके पास एक स्ट्रिंग के लिए एक से ज़्यादा पाथ भी हो सकते हैं और उसको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ले जाने के लिए, और कोई पाथ जो है वो नहीं भी हो सकता। तो इसका प्रूफ जो है वो हम देख चुके हैं अपनी डिफरेंट एग्जांपल जो कि हमने की हैं, उसमें हम ये चीज़ जो है देख चुके हैं कि एक ही स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराने के एक से ज़्यादा पाथ जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारी, ये नॉन डिटर्मिनिज्म कहलाती है, ठीक है जी, जिसमें जो है, और यही चीज़ जो है आपके टीजीज और जीटीजीज को आपके एफएज से डिफरेंशिएट कर जो चीज करती है उसको हम नॉन डिटर्मिनिज्म कहते हैं। इसलिए जो आपका जो एक एफए जो होता है उसको हम कहते हैं कि एफए जो है, चूंकि उसमें एक स्ट्रिंग के लिए जो है वो एक ही पाथ एग्जिस्ट करता है जो कि उसको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पर लेकर जाता है, तो इसलिए हम उस एफए को डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा या डीएफए कहते हैं। और जो है इसकी दूसरी टाइप एफए की जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको हम एनएफए कहते हैं। तो ये जो है नॉन डिटर्मिनिज्म जो है, ये अब आपको क्लियर हो गया कि नॉन डिटर्मिनिज्म जो है वो क्या होती है। तो नेक्स्ट जो है वो हम चलते हैं क्लीन्स थ्योरम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है क्लीन्स थ्योरम। क्लीन्स थ्योरम जो है वो हमें क्या बताता है कि अगर आपके पास जो है एक लैंग्वेज है, अब हम देख चुके हैं कि एक लैंग्वेज को, आपको याद होगा, तो उसको एक्सप्रेस करने के कितने वेज हो सकते हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले जो है वो अपनी क्लासेस के अंदर डिस्क्रिप्टिव वे में जो है लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया। फिर हमने रिकर्सिव वे में देखा कि रिकर्सिव वे में जो है किस तरीके से लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया जा सकता है। उसके बाद जो है हमने का जो है रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए उस लैंग्वेज को एक्सप्रेस किया। फिर हमने जो है उसका जो एक और मेथड पढ़ा जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा था, कि फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से जो है आप ये कह लें कि आप जो है अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है फिर हमने एक और मेथड पढ़ा टीजीज का, कि जो आप अपनी लैंग्वेज के लिए ट्रांजिशन ग्राफ भी जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। और लास्ट में हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में, और अभी मैंने आपके जो रिवाइज भी किया है, वो जीटीजी था कि जर्नलाइज ट्रांजिशन ग्राफ जो है उसमें जो है जनरलाइज ट्रांजिशन ग्राफ की मदद से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्लीन्स थ्योरम जो है वो हमें क्या बताता है कि अगर एक लैंग्वेज है और उसको आप आप उसका एफ ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसका टीजी ड्रॉ कर सकते हैं, और आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो देन इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाय अदर टूल्स टू एज वेल। यानी अगर आसान लफ्जों में आप इसको ऐसे समझ लें कि अगर एक लैंग्वेज का एफ ड्रॉ किया जा सकता है, तो फिर उस लैंग्वेज का टीजी भी ड्रॉ किया जा सकता है, और फिर उस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन भी जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए भी उसको जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। इसी तरीके से जो हमारे पास अगर एक लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन गिवन है, तो आप उसका एफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आप उसका जो है वो टीजी भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो है यानी बात को समझाने का मकसद जो है वो यहाँ पे क्लीन्स थ्योरम हमें क्या बताता है कि अगर इन तीनों वेज में एफ ए टीजी या रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर आप अपनी लैंग्वेज में से को किसी एक उसमें अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो आप जो है हम ये कह सकते हैं कि इसको रिमेनिंग टू वे अदर वेज से भी जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ये बात जो है, इट मे बी नोटेड दैट द थ्योरम इज प्रूविंग द फॉलोइंग थ्री पार्ट्स। ठीक है जी, तो ये तीन पार्ट्स हैं इसके, कि अगर एफ ए है तो उसका टीजी और आर ई ड्रॉ किया जा सकता है, डीजी है तो उसको कन्वर्ट किया जा सकता है आर ई में और एफ ए में, इसी तरीके से आर ई है तो उसका टीजी और एफ ए जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है। तो ये तीनों पार्ट जो हैं इसको हम देखेंगे और इनको प्रूव करेंगे कि किस तरीके से जो है ये चीजें जो है वो चलती हैं। सो क्लीन थ्योरम को समझने के लिए फिलहाल जो है प्रूव हम इसका जो है वो देखेंगे वन बाय वन जो है। तो क्लीन थ्योरम जो है इसका पार्ट वन जो है वो हमें क्या बता रहा है, यानी अगर आप उसको डिफाइन करना चाहें तो कि व्हाट इज क्लीन थ्योरम पार्ट वन, तो पार्ट वन जो है वो हमें बता रहा है, आप स्लाइड पर रीड कर सकते हैं कि इफ ए लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन एफए देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ए टीजी एज वेल। तो पार्ट वन जो है वो हमें क्या बता रहा है कि अगर किसी लैंग्वेज
का FA ड्रॉ किया जा सकता है, यानी वो लैंग्वेज जो है उसको आप जो है एक्सेप्ट करा सकते हैं एक फाइनाइट ऑटोमेटा के ज़रिए, तो आप उसका जो है वो ट्रांजिशन ग्राफ के ज़रिए भी जो है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। या ठीक है, तो इसको जो है मज़ीद सिंपल बनाते हैं डेफिनेशन को। तो अगर एक लैंग्वेज का FA आपको गिवन है तो आप उस FA को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं TG के अंदर। ये हमारा पार्ट 1 है, ठीक है जी। तो इसी तरीके से क्लीन्स थ्योरम पार्ट 2 क्या है कि इफ ए लैंग्वेज कैन बी एक्सेप्टेड बाय ए टीजी इट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए रेगुलर एक्सप्रेशन एज वेल। तो सेकंड पार्ट जो है वो हमें क्या बता रहा है कि अगर एक लैंग्वेज जो है उसको जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है, यानी उसका टीजी आपने ड्रॉ किया है, तो आप उस लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। और जो है थर्ड पार्ट जो है क्लीन्स थ्योरम का, वो हमें क्या बता रहा है कि इफ ए लैंग्वेज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय ए रेगुलर एक्सप्रेशन देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ए NFA एज वेल। यानी अगर एक लैंग्वेज जो है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है यानी वो एक रेगुलर लैंग्वेज है, और रेगुलर लैंग्वेज जो है वो हम किसको कहते हैं जिसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जा सके, उस लैंग्वेज को हम जो है वो रेगुलर लैंग्वेज कहते हैं। तो पार्ट 3 क्लीन्स थ्योरम का वो हमें क्या बताता है कि अगर एक लैंग्वेज जो है उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है बाय रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है, तो फिर आप उसका जो है वो FA भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तीनों पार्ट जो है वो हम प्रूव करेंगे अपने क्लीन्स थ्योरम के अंदर, ठीक है जी। सो बाय समिंग अप क्लीन थ्योरम जो है वो हमारे पास 3 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसका पार्ट 1 जो है वो हमें ये बता रहा है कि हाँ जो है आपके पास अगर लैंग्वेज जो है तो तो इसको अगर हम सम अप करें तो हम ये कह सकते हैं कि पार्ट 1 में हमें ये चीज़ प्रूव करनी है कि अगर एक लैंग्वेज का को इसका FA ड्रॉ किया जा सकता है तो उसका TG भी ड्रॉ किया उसको FA से TG में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। और इसी तरीके से अगर एक लैंग्वेज जो है उसका TG जो है वो है तो उसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन भी के से भी एक्सेप्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर एक लैंग्वेज जो है पार्ट 3 में क्या है कि उसको एक्सप्रेस कर किया जा सकता है बाय रेगुलर एक्सप्रेशन दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय ए FA एज वेल, तो उसको जो है FA के जरिए भी एक्सेप्ट कराया जा सकता है। तो ये 3 पार्ट्स हैं। सो पार्ट 1 की तरफ चलते हैं, पार्ट 1 देखते हैं। आपको याद होगा एक बात हम कर कर आए हैं कि एवरी FA कैन बी कंसीडर्ड टू बी ए TG एज वेल, ठीक है, कि हर FA जो है आपका उसको जो है आप ये कह लें कि वो एक, यानी आपको याद होगा गुज़िश्ता लेक्चर में हम ये बात करके आए थे कि हर FA आपका TG होता है लेकिन हर TG जो है वो FA नहीं होता, ठीक है। तो चूंकि पार्ट 1 के अंदर जो है हमने क्या कहा कि अगर एक लैंग्वेज जो है कैन बी एक्सेप्टेड बाय एन FA देन इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय TG एज वेल। तो दूसरी तरफ जो है हमें एक बात पता है चूंकि हर FA जो है वो एक TG होता है, तो जो लैंग्वेज FA एक्सेप्ट करेगा तो वो TG भी एक्सेप्ट करेगा। सो पार्ट 1 में तो प्रूव करने वाली कोई बात नहीं, इट्स ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। हम ये चीज कह कर आए हैं कि एवरी FA कैन बी कंसीडर्ड एज TG, ठीक है। हर FA जो है वो एक TG जो है ट्रांजिशन ग्राफ भी होता है। तो जो है हम कह सकते हैं कि जो है आपका जो है इसमें कोई चीज प्रूव करने की जरूरत जो है हमें नहीं है, ठीक है जी। तो पार्ट 1 जो है इसका ऑलरेडी प्रूव्ड है। आप सिर्फ ये एक स्टेटमेंट जो है वो लिख सकते हैं अपने क्लीन थ्योरम पार्ट 1 के अंदर कि चूंकि हर FA जो है वो एक TG भी होता है, इसलिए जो है therefore there is nothing to prove। तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है ये चीज, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे पार्ट 1 की, तो पार्ट 1 में तो हमने जो है बड़ी आसानी के साथ जो है ये बात कह दी कि चूंकि हर FA एक TG है तो कुछ भी हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब देखते हैं क्लीन थ्योरम जो है हमारा पार्ट 2 जो है वो हमें क्या बताता है। तो क्लीन थ्योरम पार्ट 2 जो है उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। टू प्रूव पार्ट 2 ऑफ द थ्योरम
An algorithm consisting of different steps is explained, showing how RE can be obtained corresponding to the given TG. यानी जो है सेकंड पार्ट जो है क्लीन्स थ्योरम का, इसमें जो है हम क्या चीज़ जो है वो प्रूव करने वाले हैं। इसमें जो है हम ये चीज़ प्रूव करेंगे कि आपके एक टीजी अगर गिवन हो तो किस तरीके से जो है उसको रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस पर्पस के लिए, इसको प्रूव करने के लिए आपका जो है एक एल्गोरिदम एग्जिस्ट करता है, जिस एल्गोरिदम के डिफरेंट स्टेप्स हैं। ठीक है। और अब जो है हमने वो एल्गोरिदम और उसके स्टेप्स देखने हैं, जो कि एल्गोरिदम जो है हमें ये बताएगा कि हाउ वी कैन ऑब्टेन an RE to the given TG. So ठीक है, तो for this purpose the notion of TG is changed to that of GTG. The label of transitions are corresponding to the regular expressions. तो जाहिर बात है, जब आप एक टीजी को जो है वो कन्वर्ट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो हमने जीटीजी में एक बात पढ़ी थी कि जिसमें ट्रांजिशंस को आप लेबल करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, तो ये वही वाली चीज़ जो है वो बन जाएगी। तो देखते हैं कि हम जो है इसके अंदर किस तरीके से जो है वो इस एल्गोरिदम को जो है हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके स्टेप्स जो है और किस तरीके से जो है किन रूल्स पर हमें जो है वो किन रूल्स को फॉलो करना है। So basically, this algorithm converts the given TG to GTG with one initial state along with the single loop. ठीक है जी। GTG आपको याद होगा जो है, अगर आपके पास दो ही स्टेट हो, एक आपकी इनिशियल स्टेट हो और एक आपकी जो है वो फाइनल स्टेट हो सकती है। अगर आपकी जो है एक इनिशियल स्टेट हो और एक आपकी जो है वो फाइनल स्टेट हो, तो आपको याद होगा अगर उसकी एज को हम लेबल कर दें एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, तो ये हमारे पास एक जीटीजी बन जाता है। जो कि बेसिकली वो जीटीजी क्या होता है, वो उसका वो रेगुलर एक्सप्रेशन ही होता है जो कि वो जो है एक्सेप्ट कर रही है आपके। तो जो है हम कह सकते हैं कि बेसिकली ये एल्गोरिदम जो है वो कन्वर्ट करता है आपके टीजी को एक जीटीजी के अंदर, यानी जो चीज़ आपको मिलेगी वो जीटीजी होगा, और जीटीजी की एजेस को हम रेगुलर एक्सप्रेशन से लेबल करते हैं, जैसा कि इस लेक्चर के स्टार्ट में भी मैंने आपको दिखाया कि जिसमें जो है सिर्फ दो एक इनिशियल और एक फाइनल स्टेट के जरिए हम एक एज को पूरे रेगुलर एक्सप्रेशन उस एज पर लिख देते थे। तो उसको हम कह देते थे कि ये उसका, अगर वो आप वो जीटीजी जो है वो ऑब्टेन कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब है, तो अगर आप वो चीज़ ऑब्टेन कर लेते हैं तो आपके पास उसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो आ सकता है। और वो चीज़ कैसे आएगी कि या तो आपके पास वन इनिशियल स्टेट हो और या आपके जो है और एक फाइनल स्टेट हो, और आपकी एक एज जो है वो लेबल्ड हो, जिसको हम ट्रांजिशन एज बोलते हैं। उसको वो जो है वो आपकी जो है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि एक आपकी स्टेट ये है, ठीक है, और दूसरी आपकी स्टेट जो है वो ये है। अगर इस स्टेट को मैं इनिशियल स्टेट बना देता हूँ और इस स्टेट को जो है वो हम फाइनल स्टेट बना देते हैं, ठीक है, तो जो है, और ये हमारी एक ट्रांजिशन एज, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको मैं इन जनरल जो है वो कह रहा हूँ कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हमारा वो R1 है, ठीक है। जनरल अगर हम बात करें, कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है। तो ये इसका क्या मतलब है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस केस में ये हमारे पास एक जीटीजी है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम जो है या तो ये जो हमारे टीजी को इस तरीके के जीटीजी में कन्वर्ट कर देगा, तो यहाँ पे इस एज पे ऑब्टेन होने वाला जो ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये आपका क्या बन जाएगा, ये हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जो है जो इसको क्लियर करते हैं, और या फिर आप या फिर आपके पास जो है वो एक सिंगल स्टेट हो, ठीक है, ये आपके पास इस किस्म की सिंगल स्टेट हो, और जो है आपका जो है इस किस्म का जो है वो लूप लगा हुआ हो, और ये आपका R1 हो, रेगुलर एक्सप्रेशन हो, तो भी आपका जो है वो आप
जो है कह सकते हैं ये एल्गोरिदम जो है, तो इस तरीके से आपका चीज़ों को कन्वर्ट करेगा। तो अब आप जो है क्लींस थ्योरम पार्ट 2 आप इस स्टेटमेंट को इन 2 पॉइंट्स को ज़हन में रखते हुए जो है वो आप स्टडी करें तो आपको समझने में आसानी होगी कि बेसिकली ये एल्गोरिथम करता क्या है। इट कन्वर्ट ए गिवन टीजी टू जीटीजी विद वन इनिशियल स्टेट विद द सिंगल लूप। ये जो सेकंड में मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था कि वन इनिशियल स्टेट विद ए सिंगल लूप या फिर वन इनिशियल स्टेट कनेक्टिंग विद वन फाइनल स्टेट बाय ए सिंगल ट्रांजिशन है, जो कि पहली मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई है। द लेबल ऑफ द लूप और द ट्रांजिशन एज विल बी द रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जो उस लेबल दोनों सूरतों में या तो सिंगल आपकी स्टेट होगी और उस पर लूप लगी होगी तो उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन उस लूप का जो लेबल होगा वो कोई जीटीजी के केस में वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा और वो रेगुलर एक्सप्रेशन जो है वो क्या होगा हमारे पास, वो आपका रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। इसी तरीके से अगर दो स्टेट्स तक हम बात को ले आते हैं, रेड्यूस स्टेट्स को रेड्यूस करते हुए दो स्टेट्स तक, जिसमें एक हमारे पास जो है वो इनिशियल स्टेट होगी और एक फाइनल स्टेट होगी और उसकी यही ट्रांजिशन एज को हम लेबल कर देंगे एक रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ। तो वो जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो आपका रिक्वायर्ड रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। तो ये एल्गोरिदम की ये वर्किंग है, इस तरीके से जो है वो आपका एल्गोरिदम जो है वो वर्क करेगा। अब इस एल्गोरिदम के जो हैं वो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इन एल्गोरिदम के जो है वो डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल स्टेप 1 जो है वो हमें क्या बता रहा है कि इफ ए टीजी हैज मोर देन वन स्टार्ट स्टेट then introduce a new start state connecting the new state to the old start states by the transition labeled by null and make the old start states the non start states. So this step can be shown in the following example. जी ये हमें बता रहा है कि अगर आपका टीजी है आपके पास एक, ठीक है, और वो टीजी जो है उसकी एक से ज्यादा स्टार्ट स्टेट्स हों, तो स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि अगर आपके और आप पढ़ कर आए हैं कि आपके टीजी में स्टार्ट स्टेट्स एक से ज्यादा हो सकती हैं और हम इसकी एग्जांपल भी कर आए हैं। तो उस केस में कि जिसमें आपकी स्टार्ट स्टेट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा होंगी, उस केस में हम क्या करेंगे, वो हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक न्यू स्टार्ट स्टेट जो है जो कि कनेक्ट करेगी आपकी न्यू स्टार्ट स्टेट्स को ओल्ड स्टार्ट स्टेट्स के साथ एक ट्रांजिशन एज के जरिए। और उस ट्रांजिशन एज को हम क्या कह देंगे कि का जो लेबल होगा वो क्या होगा, वो नल होगा आपका, ठीक है। फिर आप जो है एंड मेक द ओल्ड स्टार्ट, और जो फिर आपकी जो पुरानी स्टार्ट स्टेट्स होंगी जिनको आपने नल की एज के जरिए एक स्टार्ट स्टेट से मिला दिया है, अब वो पहले वाली स्टार्ट स्टेट से आपका वो आपकी नॉन स्टार्ट स्टेट्स हो जाएंगी। उससे हमारा जो है वो स्टार्ट स्टेट्स जो ये कह लें कि उसका जो एक लेबल था कि ये हमारी स्टार्ट स्टेट है वो नहीं रहेगा, बल्कि स्टार्ट स्टेट हमारी अब एक सिंगल स्टार्ट स्टेट बन जाएगी, ठीक है। आसान लफ्ज़ों में आप इसे इसको जो है मज़ीद अगर मैं आपको इसको आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहूँ तो आप इसको इस तरीके से समझें कि अगर आपकी दो इनिशियल स्टेट होंगी तो आपने उसको सिंगल स्टार्ट स्टेट बनाना है। सिंगल स्टार्ट स्टेट कैसे बनाना है, आइए इस एग्जांपल के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो आप उसको जो है सिंगल स्टार्ट स्टेट बनाएंगे। तो आप देखें तो पहले हम जो है इसके अंदर जो है वो नल की ट्रांजिशन जो है वो ये नल जो है इसकी ट्रांजिशन जो है इसके जरिए हम उसको जो है सिंगल स्टार्ट स्टेट बनाएंगे। तो नल जो है ये देखें ऐसी बेकार में नहीं, तो ये इसका यूज आ गया कि जो हम पढ़ कर आए थे इसके अंदर कि नल स्टार्ट स्टेट भी जो है यानी कि नल की ट्रांजिशन भी जो है वो हमारे जो है वो होती है टीजी के अंदर, और ये उसका जो है वो यूज अब आप देख सकते हैं। आइए अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और अपनी एग्जांपल देखते हैं जिसमें स्टेप 1 जो है हमें क्लैरिफाई हो कि स्टेप 1 के जरिए जो है हम क्या करेंगे। सो हियर इज ए टीजी। इस एग्जांपल के अंदर जो है अगर आप गौर करें तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास जो है वो दो स्टार्ट स्टेट्स जो हैं वो गिवन है। वो दोनों स्टार्ट स्टेट्स कौन सी हैं, वो आपकी जो है वो ये स्टार्ट स्टेट है और एक आपकी जो है वो
ये स्टार्ट स्टेट है। तो ये दो स्टार्ट स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास हैं इसके अंदर, और दो ही जो हैं वो हमारी फाइनल स्टेट्स हैं। ये हमारी जो है स्टेट 1 और स्टेट 2 जो है वो आपकी इनिशियल स्टेट है, और स्टेट 3 और स्टेट 4 जो हैं ये आपकी जो है वो फाइनल स्टेट्स हैं। तो इसमें जो है अब किस तरीके से हम स्टेप 1 क्या है कि दो स्टार्ट स्टेट हो, तो हमने कहा कि हम क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करेंगे एक न्यू स्टेट। ठीक है जी, यानी ये हम जो है जो और जो है ये हम कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम एक और स्टेट इंट्रोड्यूस कर देंगे, एक न्यू स्टेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसको आप कोई भी नाम दे लें कि ये स्टेट जो है ये इन, ठीक है, बल्कि इसको माइनस का निशान डाल डाल दें कि अब ये स्टार्ट स्टेट है आपकी। ठीक है, और इसका जो ट्रांजिशन का जो होगी वो नल की ट्रांजिशन होगी। ठीक है जी, ये नल लेबल्ड जो है, ट्रांजिशन का लेबल जो है वो क्या होगा, वो नल होगा। अब जो है फर्स्ट स्टेप के अंदर जो चीज़ बताई गई है वो ये है कि इस तरीके से आप जो है नल की ट्रांजिशन के ज़रिए जो है वो करेंगे। और अब जो आपकी ये दो स्टेट्स हैं, ये अब आपकी इनिशियल स्टेट्स जो हैं वो नहीं रही, इनसे इनिशियल का स्टेटस खत्म हो गया, बल्कि अब आपकी इनिशियल स्टेट जो है वो एक ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ये स्टेप 1 में, तो जहाँ भी आपको स्टेप 1 में हमेशा क्या करेंगे कि दो स्टेट होंगी तो उसको कन्वर्ट करेंगे एक सिंगल स्टार्ट स्टेट के अंदर। ठीक है, और जिसमें जो है हमारे इस तरीके से जो है वो वर्किंग होगी। आइए देखते हैं इसको, आप एक दफ़ा गौर से देख लें, अगर हो सके तो इसको जो है किसी पेपर पे ड्रॉ भी कर लें, ताकि जो है नेक्स्ट में आप जो है जब वो देखें तो आपको पता चले कि किस तरीके से आपने इसको जो है वो कन्वर्ट किया है। तो ये देखें जो है यहाँ पे हमने जो है इस एग्जांपल में वही चीज़ बताई गई है कि जो स्टेप 1 है उसकी इम्प्लीमेंटेशन बताई गई है कि किस तरीके से जो है आपने अपने स्टेट 1 को और स्टेट 2 को जो है नल ट्रांजिशन के ज़रिए आप जो है अब देखें तो हमारे पास स्टेट 1 पर भी कोई इनिशियल का साइन नहीं है और स्टेट 2 पर भी कोई इनिशियल का साइन नहीं है। ठीक है, दोनों लेबल जो है एजेस के जो लेबल हैं वो क्या है, नल के ज़रिए तो जो है इस तरीके से आपने जो है सबसे पहले क्या करना है कि अपनी जो है दो स्टार्ट स्टेट को हम सिंगल स्टार्ट स्टेट जो है बना सकते हैं, बाकी का टीजी जो है वो अभी एज इट इज है। तो दिस इज योर स्टेप 1। ठीक है, जो कि आप फॉलो करते हैं। आइए स्टेप 2 देखते हैं कि स्टेप 2 के अंदर हम क्या करेंगे। स्टेप 2 जो है वो हमें बता रहा है कि इफ a TG has more than one final state, then introduce a new final state। ठीक है जी, अगर आपके ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा जो है वो ये कह लें कि स्टार्ट स्टेट्स जो हैं फाइनल स्टेट जो हैं एक से ज्यादा है। अभी हमने स्टेप 1 में स्टार्ट स्टेट की बात की थी, अब हम फाइनल स्टेट की बात करने लगे हैं। तो अगर हमारे ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर एक से ज्यादा फाइनल स्टेट्स हैं, देन इंट्रोड्यूस ए न्यू फाइनल स्टेट्स कनेक्टिंग द ओल्ड फाइनल स्टेट्स टू द न्यू फाइनल स्टेट्स बाय द ट्रांजिशन लेबल्ड बाय द नल। सो हम जो अपनी जो है ये कह लें कि आपने जो काम स्टार्ट स्टेट के साथ किया था वही काम जो है आप फाइनल स्टेट के साथ करना है। तो आपने दो फाइनल स्टेट हैं तो उसको एक सिंगल फाइनल स्टेट बनाना है, और उसके लिए आप एक नई स्टेट जो है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे पुरानी फाइनल स्टेट्स के साथ। तो जो और आपकी जो ट्रांजिशन जो है उसको लेबल करेंगे नल के साथ। So this step can be shown by the previous example of TG। अगर आप देखें तो हमने previous example के अंदर हमारी दो start states थी तो दो final states में थी। तो अब जो है हमारे पास जो है ये प्रीवियस एग्जांपल जो ये है हमारी, इसमें देखें तो ये जो काम हमने स्टेप 1 के अंदर किया था इनिशियल स्टेट के साथ, अब वही काम आपने जो है वो फाइनल स्टेट के साथ जो है वो करने लगे हैं। तो फाइनल स्टेट को कन्वर्ट करने के बाद हमारा जो ग्राफ है वो टीजी जो है वो कुछ इस किस्म का हमारे पास हो जाएगा। तो इसमें जो आप देखें कि स्टेट 3 और स्टेट 4 जो है ये हमारी फाइनल स्टेट थी। तो 3 और 4 से जो है वो अब हमने क्या कर लिया है कि इससे जो है फाइनल का स्टेटस खत्म कर दिया है। तो ये काम करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है कि आपने एक न्यू स्टेट इंट्रोड्यूस करवानी है जो कि हमारी फाइनल स्टेट होगी। और जो है तो यहाँ पे हमने ये जो स्टेट इंट्रोड्यूस करवाई है ये आपकी जो है वो फाइनल स्टेट है। और देखें तो 3 और 4 से जो है ये लेबल नल के ज़रिए हमने इसको लेबल कर दिया। ये इसमें कोई चीज़ जो है वो
नहीं है, सिर्फ इसके कि जो काम हम अपनी इनिशियल स्टेट के साथ कर कर आए थे वही काम जो है अब हमने अपनी फाइनल स्टेट के साथ जो है वो किया है। ठीक है जी, तो ये यहाँ तक हमारा जो है वो स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 3 जो है उसको देखते हैं। क्लींस थ्योरम पार्ट 2 का स्टेप 3 जो है एल्गोरिदम का, वो हमें क्या बता रहा है कि इफ स्टेट हैज 2 more than one incoming transition edge labeled by the corresponding regular expression from the same state, including the possibility of loops at a state, then replace all these transition edges with a single transition edge labeled by the sum of the corresponding regular expressions। हाँ जी, इसके अंदर जो है हमें क्या बताया गया कि अगर हमारे पास जो है नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो 2 हों, यानी एक से ज्यादा हों, 2 हों, 3 भी हो सकती हैं एंड सो ऑन, यानी एक से ज्यादा हों, तो इनकमिंग ट्रांजिशन एज जो है वो यानी एक ही स्टेट की तरफ अगर जो एक से ज्यादा जो है वो इनकमिंग एजेस आ रही हों, या तो हम क्या करेंगे, या फिर उस स्टेट पर लूप हो की पॉसिबिलिटी को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो आपने उन सबको रिप्लेस कर देना है एक सिंगल ट्रांजिशन एज के जरिए। और आप क्या करेंगे वो सिंगल ट्रांजिशन एज के जरिए कि आप जो है वो जो 2 आपकी स्टेट्स इनकमिंग एजेस आ रही थी उसकी जो रेगुलर एक्सप्रेशन है आप उसको सम करके लिख दें, तो वो एक सिंगल ट्रांजिशन एज जो है उसकी बन जाएगी। तो ये हमें हमारा जो है वो स्टेप 3 होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ एक दफा स्टेप 3 जो है, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखते हैं स्टेप 3 की। स्टेप 3 के अंदर जो है वो क्या होगा कि इफ स्टेट हैज 2 इनकमिंग ट्रांजिशन एज लेबल्ड by the corresponding regular expression from the same state, including the possibility of loop at a state, then replace all these transition edges with a single transition edge labeled by the sum of the, और वो जो सिंगल ट्रांजिशन एज होगी उसका जो लेबल होगा वो प्रीवियस जो 2 ट्रांजिशन को हमने कन्वर्ट किया है एक सिंगल ट्रांजिशन के अंदर, तो वो उसका जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो आप जो है इसको इस टीजी के इस एग्जांपल के अंदर जो है वो देख सकते हैं। तो जो है वो आप अगर इस पर, तो स्टेप 3 के अंदर जो है वो हमने क्या बात की कि अगर एक स्टेट के अंदर जो है वो एक से ज्यादा इनकमिंग ट्रांजिशन एजेस हों लेबल की जाए रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ, ठीक है, तो हमने उसको सिंगल बनाना है। और सिंगल कैसे बनाते हैं वो उसको हम जो है सम करके लिख देते हैं। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको जो है वो मजीद क्लियर हो। तो यहाँ पे देखें, अच्छा ये जो है इसके अंदर जो है ये जो आपको डॉट डॉट डॉट्स नजर आ रहे हैं इस साइड पर, और ये वाले डॉट्स जो हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसके इस साइड पर भी कोई इसी किस्म का टीजी का ये, यानी ये जो हमने कंसीडर किया ये कोई कंप्लीट टीजी नहीं है, ये एक टीजी का जो है वो पार्ट है। जैसा आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से जो है वो, यानी ये कंटिन्यू है टीजी इस साइड पर, लेफ्ट साइड पर भी, और जो है वो राइट साइड पर भी ये टीजी जो है वो कंटिन्यू है। तो आपको जो है समझाने के लिए सिर्फ जो है ये टीजी का एक पार्ट हमने कंसीडर किया है। अब आपने यहाँ जो है वो देखें तो हमने बात की इनकमिंग ट्रांजिशन एज टुवर्ड ए तो स्टेट, तो ये हमारी अगर हम स्टेट 5 को कंसीडर करें तो ये जो हमारे पास स्टेट 5 है इसमें ट्रांजिशन जो है जो इनकमिंग ट्रांजिशन है वो कौन सी है, एक ये ट्रांजिशन एज इसकी तरफ आ रही है और इसी तरीके से एक फोर्थ ट्रांजिशन एज जो है वो इसकी तरफ आ रही है। तो R1 और R2 जो है ये हमारे पास जो है ये आ रही है इनकमिंग ट्रांजिशन एज है जो कि स्टेट 5 की तरफ आ रही है। ठीक है जी, तो हम क्या करना है, हमने जो है इसको सिंगल ट्रांजिशन एज में कन्वर्ट करना है। सिंगल ट्रांजिशन एज में कन्वर्ट करने का क्या तरीका कार है कि आज से यहाँ पे जो है ये देखें इन जनरल बताया गया R1 यहाँ पे कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन हो सकता है, इसी तरीके से R2 जो है वो भी कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन को आप का कॉरेस्पॉन्डिंग सम करके लिख दें तो आप जो है उसको सिंगल ट्रांजिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए इन दोनों ट्रांजिशन की R1 के और R2 को हमने कन्वर्ट किया एक सिंगल ट्रांजिशन एज के जरिए। तो इस में का जो अब इस सिंगल ट्रांजिशन एज का जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो R1 प्लस R2 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप अपने ट्रांजिशन एजेस को जो है जो कि इनकमिंग ट्रांजिशन, अच्छा फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर मैं जो है सपोज कर लें हम यहाँ से एक और ट्रांजिशन एज जो है वो 5 स्टेट की तरफ इन हो रही होती है और उसका
रेगुलर एक्सप्रेशन 3 होता तो फिर इसको सिंगल में कन्वर्ट करते हुए हम यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस फिर R3 भी हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है इनकमिंग एजेस को रिड्यूस करना है आपने इनटू सिंगल ट्रांजिशन है। जो सिंगल ट्रांजिशन है जो है उसका जो लेबल होगा वो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग सम होगा। ठीक है जी। तो इसी तरीके से हमारे पास अगर अब अच्छा आपने जो है वो लूप की पॉसिबिलिटीज भी देखनी है कि अगर लूप जो है अगर इस केस के अंदर जो है डेफिनेशन के अंदर भी हम पढ़ देख कर आए थे कि इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ लूप्स, तो आपने लूप्स की पॉसिबिलिटी भी देखनी है। तो लूप्स की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या है कि R3 और R4 जो है या ये दोनों जो है ये भी तो इनकमिंग एजेस हैं जो कि 5 स्टेट्स पर आ रही हैं। तो दोनों लूप्स को आपने कन्वर्ट कर देना है इनटू ए सिंगल लूप और उसी तरीके से जो है उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग रेगुलर एक्सप्रेशन है उनको सम की फॉर्म में लिख देंगे। तो इन दोनों लूप्स को R3 को और R4 को हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू ए सिंगल लूप और यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है वो R3 प्लस R4 इस तरह करके हम इसको जो है वो लिख सकते हैं। सो दिस इज आवर स्टेप 3। तो ये करने के बाद जो हमारा अबाउट ट्रांजिशन ग्राफ होगा ये रेड्यूस हो जाएगा और जो रेड्यूस आएगा हमारे पास वो ये वाला हमारे पास जो है वो टीजी आएगा। तो ये डॉट डॉट्स क्या शो कर रहे हैं कि ये एक जो है जो हमने रेड्यूस किया है ये एक टीजी का पार्ट है। इसके इस साइड पे भी यही काम करेंगे और इस साइड पे भी अगर ये टीजी जो है वो इससे ज्यादा स्टेट्स पर मुश्तमिल है, यानी ये दो स्टेट्स हमने जो है जस्ट किए हैं आपको समझाने के लिए। तो अगर ये टीजी जो है ये इससे ज्यादा स्टेट्स पर मुश्तमिल है तो यही काम जो है हम देख जो है वो बाकी स्टेट्स के साथ भी जो है वो करेंगे। तो इस तरीके से जो है वो हम जो है अपना स्टेप 3 जो है वो कंप्लीट किया। आइए जो है नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है हमारा। सो स्टेप 3 जो है इट कैन बी जर्नलाइज to any finite number of transitions as shown in the fig। तो अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि मैंने आपको जर्नलाइज बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए हम ये काम नहीं कर रहे अभी। जर्नलाइज इसीलिए हम जो है जो नोटेशंस यूज कर रहे हैं वो R1 R2 R3 एंड सो ऑन इस किस्म की नोटेशंस जो है वो हम यूज कर रहे हैं। तो स्टेप 3 के अंदर तो R1 R2 और Rn जो है ये हमारे पास एक जनरल टर्म यूज की है कि जितनी भी लूप्स होंगी उनको हम सम करके लिख देंगे। तो अबाउट टीजी जो है अगर हम 5 स्टेट वाले टीजी को R1 R2 R प्लस R1 तो यानी कि ये लूप्स जितनी भी होंगी हम इसको सम की फॉर्म में करके लिख देंगे तो आपका अबाउट टीजी जो है वो रेड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म के अंदर। ठीक है जी। तो 3 स्टेप जो हैं इस एल्गोरिदम के हम स्टडी कर चुके हैं। फोर्थ स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे ज्यादा गलतियों के चांसेस जो हैं जिस स्टेप पर होंगे वो आपके फोर्थ स्टेप है। तो इसको बहुत अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है आप लोगों को स्टेप 4 को के जो है यहाँ पे चूंकि यहाँ पे हमारा काम जो है वो एंड नहीं हो जाता। स्टेप 4 जो है हमारे पास इसका नाम भी है एक जिसको हम कहते हैं कि बाईपास एंड स्टेट एलिमिनेशन के जो है जाहिर बात हम चीजों को रिड्यूस करते आ रहे हैं तो हमें स्टेट्स को भी एलिमिनेट करना होगा। स्टेट्स की एलिमिनेशन भी जो है वो देखनी होगी। तो किस तरीके से क्लींस थ्योरम स्टेप 4 जो हमें बताता है कि अगर आप जो है आप स्टेट नंबर ऑफ स्टेट्स को रिड्यूस करना है या बाईपास बाईपास का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको पता है कि अनदर जो है आप को एक और बात जो है उसको कर लेते हैं आप उसको जो है जो है ये कह लें कि स्टेट्स को एलिमिनेट किस तरीके से करेंगे आइए देखते हैं कि इफ 3 स्टेट्स इन टीजी आर कनेक्टेड इन सीक्वेंस देन एलिमिनेट द मिडिल स्टेट and connect the first state with the third one by a single transition including the possibility of circuit as well, labeled by a regular expression which is the concatenation of corresponding two regular expressions in the existing sequence. So this step can be shown by a part of TG in the following example। हाँ जी, पार्ट 4 के अंदर जो है वो हमें क्या चीज बताई गई है कि अगर आपके पास जो है वो 3 स्टेट्स हैं टीजी के अंदर और वो एक सीक्वेंस के अंदर कनेक्ट हैं तो आपने यानी 3 स्टेट्स हैं स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 सपोज कर लेते हैं देन एलिमिनेट द मिडिल स्टेट। तो आप अगर सेकंड स्टेट को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं मिडिल स्टेट को तो आप
अपनी थर्ड वाली स्टेट को फर्स्ट वाली स्टेट के साथ जो है वो कनेक्ट कर देंगे। और इसके जो है आपने जो है वो क्या करना है, तो आपने ये भी देखना है कि वहाँ पे जैसे पिछले लास्ट एग्जांपल जो हमने किए उसमें हमने किस चीज़ की पॉसिबिलिटी को देखा था, लूप की पॉसिबिलिटी को हमने जो है वहाँ पे कंसीडर किया था। तो यहाँ पे हम जो है हमने देखना है कि कहीं पे सर्किट तो नहीं बन रहा हमारा, इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ सर्किट। ठीक है, इस चीज को लाजमी कंसीडर करना है कि कहीं पे जो है मजीद आपको क्लियर हो जाएगा जब हम इसकी एग्जांपल जो है वो आगे चल के करेंगे। तो फिलहाल इसको ऐसे समझ लें कि अगर स्टेट हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, स्टेट 1, स्टेट 2 और स्टेट 3, और स्टेट 2 को आपने एलिमिनेट करना है तो आप स्टेट 1 को स्टेट 3 के साथ कनेक्ट करेंगे और ये भी देखेंगे कि उसमें कोई जो है सर्किट तो नहीं बन रहा हमारा। और जो उसके जो फिर आपका स्टेट 1 और 3 का जो आपकी ट्रांजिशन एज होगी वो क्या होगी, वो आपने कॉन्केटिनेशन लिखनी है जो आपकी एग्जिस्टिंग सीक्वेंस चल रहा है आपके रेगुलर एक्सप्रेशन का, उनको कॉन्केटिनेट करके जो है वो आपने लिख देना है। प्रीवियस केस में हम उसको जो है वो प्लस करके लिख रहे थे, जबकि आप जो है अगर इनकमिंग एजेस की हमने बात की थी तो उस केस के अंदर हम क्या कर रहे थे, उसमें हम उनको प्लस करके लिख रहे थे। तो अब हमने जो है वो उन दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन को कॉन्केटिनेट करके लिखना है, उसी सीक्वेंस में लिखेंगे जो कि एग्जिस्टिंग सीक्वेंस होगा हमारा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा जो है वो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस वक्त आपको जो है स्क्रीन पर एक एग्जांपल नजर आ रही है। इस एग्जांपल के अंदर जो है हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, स्टेट 4, स्टेट 5 और स्टेट 6। ये डॉट डॉट मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये टीजी का जस्ट एक पार्ट है, कंप्लीट टीजी नहीं है। यही काम आपने जो है बाकी पार्ट के साथ खुद ही करना है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको इस पार्ट के साथ जो है, और इसके लिए हमने जो नोटेशंस यूज की हैं R2, R3, R4, ये नोटेशंस जो हैं ये हमारी जर्नलाइज नोटेशंस है। इसके कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन जो है उसको आप रिप्लेस करके जो है वो देख सकते हैं। तो अब इसमें जो है अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ स्टेट्स जो हैं वो कितनी हैं, तीन स्टेट्स हैं हमारे पास, स्टेट 4 है, स्टेट 5 है और स्टेट 6 है। तो स्टेट 4, 5 और 6, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, स्टेट एलिमिनेशन और बाईपास मेथड हम पढ़ रहे हैं। इसमें जो है हम ये करते हैं कि स्टेट 5 को एलिमिनेट करना है अब हमने। ठीक है, स्टेट 5 जो है वो कब एलिमिनेट होगी, यानी ये जो स्टेट है आपको नजर आ रही है, इस स्टेट को जो है स्टेट 5 जो है इसको हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना है और स्टेट 4 को कनेक्ट करना है डायरेक्ट जो है वो स्टेट 6 के साथ। तो इसको जो है स्टेट एलिमिनेशन मेथड के जरिए जो है वो हम करेंगे। तो हमने क्या कहा था कि इस केस के अंदर जो है वो हम क्या करेंगे कि हमने जो है सबसे पहले तो सर्किट की पॉसिबिलिटी भी देखनी है और फिर हमने जो है इनको कॉन्केटिनेशन में लिख देना है। ठीक है जी। तो आप देखें लूप होगा, लूप को का क्या मतलब होता है कि जो है हम जहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वहां पे लूप लगा देते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी आपको लूप नजर आएगा, ठीक है, उस लूप को आपने स्टार के साथ जो है वो रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे इस स्टेट को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे देखें सर्किट वन हमारे पास जो है ये लूप लगा हुआ है 3 के ऊपर। ठीक है, तो ये इनको कॉन्केटिनेशन जो है वो कैसे लिखेंगे, इनकी R2 R3 स्टार। ठीक है, स्टार किस लिए डाला है हमने, क्योंकि 5th पर R3 का लूप लगा हुआ है। ठीक है, इसलिए जो है लूप को एलिमिनेट करने के लिए जो है वो हमने स्टैरिक डाला है और ये वही क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई हो रही है यहाँ पे। ठीक है जी। तो जो है स्टेट 5 अब एलिमिनेट हो गई तो इनको लिखने का क्या तरीकाकार होगा, R2, ये देखें यहाँ पे नीचे जो है बल्कि इसको लिख के दिखाया भी गया है इस केस के अंदर कि R2 R3 स्टार, ठीक है, और R4। और जो है अब हमारी स्टेट 5 जो है एलिमिनेट हो गई और जो है हमने अपने टीजी को 3 स्टेट वाले टीजी को रिड्यूस कर लिया 2 स्टेट वाले टीजी के अंदर। ठीक है जी। तो लेकिन इसके अंदर अभी कोई सर्किट नहीं बन रहा, अभी लूप को एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया कि हमने जो है उसको स्टार से रिप्लेस कर दिया है। ठीक है जी। तो आइए एक एग्जांपल जो है वो सर्किट की भी देख लेते हैं कि सर्किट को जो है वो हम किस तरीके से जो है वो ट्रीट करेंगे। अगर कहीं पे सर्किट बन रहा है इसका क्या मतलब है और सर्किट को जो है वो हमने किस तरीके से जो है वो ट्रीट करना है। सो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल कंटेनिंग ए सर्किट। ठीक है जी, आइए
एक सर्किट की एग्जांपल देख लेते हैं। जी, इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो है एक एग्जांपल नजर आ रही है कि कंसीडर द पार्ट ऑफ ए ट्रांजिशन ग्राफ containing a circuit at a state as shown in the below। तो देखें तो हमारे पास जो है जो हमारे पास गिवन टीजी है का पार्ट है वो क्या है कि हमारे पास जो है स्टेट 3 स्टेट्स पर मुश्तमिल है। स्टेट 2 है, स्टेट 3 है और स्टेट 4 है। स्टेट 2, 3 और 4, ठीक है जी। तो अगर आप इसमें देखें तो ये वही चीज है। अब इसमें जो है हम देखें तो कोई जो है हमारे पास इसके अंदर जो है हमें सर्किट नजर आ रहा है। तो हम सर्किट क्या होगा कि आप लूप से शुरू करते हैं और जो है दूसरी लूप पर होते हुए अगर फिर आप उसी लूप पर आकर जो है वो एंड कर आ रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो है मैं आपको समझाता हूँ। तो हमारे पास जो है एक हमें R2 स्टेट 3 से जब हम स्टेट 4 पर जाते हैं बाय रीडिंग R3, ठीक है, यानी जो है ये आप जा रहे हैं स्टेट 3 से स्टेट 4 पर जा रहे हैं तो R3 को रीड करते हुए जा रहे हैं। तो फिर देखें तो यहाँ पे स्टेट 4 से दोबारा आप स्टेट 3 पर वापस आ रहे हैं बाय रीडिंग R4। तो ये एक हमारे पास जो है यहाँ पे सर्किट है, ठीक है। ये एक सर्किट बन गया हमारे पास। तो सर्किट को किस तरीके से ट्रीट करना है आपने, तो इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास जो स्टेट 3 जो है वो स्टेट 3 पर किसका लूप लगा हुआ है, R2 का, ठीक है, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का लूप लगा हुआ है। तो यहाँ पे इसको हमने जो है वो कंसीडर करना है किस तरीके से, तो हम करते हैं। तो पहले हमने जो है क्या करेंगे कि R1 स्टेट 3 एलिमिनेट करना है। तो ये R2 का लूप लगा हुआ है, लेकिन ध्यान में रहे कि यहाँ पे एक सर्किट भी बना हुआ है जो कि स्टेट 3 और 4 के दरमियान है, ठीक है। तो R1, R2, R2 स्टार R3, ठीक है जी। यानी R2 पे स्टार क्यों डाला है, क्योंकि ये लूप है, लूप को एलिमिनेट करने के लिए हम स्टार डालते हैं। तो ये R1, R2 स्टार R3, ठीक है। और जो है अब आपने स्टेट 4 पर भी एक लूप लगाना है, ठीक है। क्यों वो लूप किसको जाहिर करेगा, वो हमारा जो है ये जो सर्किट बन रहा है R4, ठीक है, R4, R2 स्टार और R3, ठीक है। ये जो सर्किट बन रहा है इस सर्किट को रिड्यूस करने के लिए, यानी ये जो सर्किट है R4, R2 स्टार और R3 का ये जो सर्किट बन रहा है हमारे पास, ये हम जो है ये लूप के तौर पे हम स्टेट 4 पे लगा देंगे और इससे वो तमाम स्ट्रिंग जनरेट होंगी जो कि इस सर्किट से जनरेट हो रही हैं। तो हमारा जो है स्टेट 3 एलिमिनेशन की हमने यहाँ पे एक सर्किट था और इस सर्किट को जो है इस तरीके से आपने कहीं पे अगर आपको सर्किट नजर आए तो इस तरीके से जो है वो आप उस सर्किट को डील करेंगे, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है एक टीजी का जो एक पार्ट है जिसके अंदर जो है अगर सर्किट आ जाए तो उसको आपने जो है वो किस तरीके से जो है वो डील करना है। तो आप ये एलिमिनेट करते हुए ये लाजमी ख्याल रखेंगे कि जो सर्किट होगा उस सर्किट की जो आपकी जो है बनने वाली स्ट्रिंग्स हैं कहीं वो मिस ना हो, इसलिए उस सर्किट को भी जो है वो आपने एलिमिनेट करना है। और इसके लिए जो है वो हम ये वाला मेथड जो है वो फॉलो करते हैं। तो आई एम रिपीटिंग के जो है 2 से 4, 3 स्टेट को हमने एलिमिनेट करना है। तो ये तो वही वाला तरीका यहाँ से ये वाली चीज आ गई जो हम प्रीवियस करके आए हैं R1, R2 स्टार R3। तो आप अगर आप देखें तो यहाँ से लूप स्टार्ट R4, R2 स्टार और R3 जो है ये दोबारा R4 पे ये लूप एंड हो रहा है हमारा। तो ये इसके लिए जो है हम R4 पे जो है इसका R4, R2 स्टार और R3 का जो हमने लूप लगा दिया। तो इस तरीके से हम लूप को एलिमिनेट करते हैं, बाईपास करते हैं और नंबर ऑफ स्टेट्स जो है उनको रिड्यूस करते हैं, ठीक है जी। आई होप कि आपको तमाम पॉसिबल केसेस जो है वो मैंने समझा दी हैं, चारों स्टेप्स जो है किस तरीके से जो है वो हम वो करेंगे। सो हियर इज एन एग्जांपल। ये आपने जो है ये एग्जांपल इसको देख लें कि कंसीडर ए पार्ट ऑफ द फॉलोइंग टीजी। ये आपका होमवर्क है। ये आपने क्या करना है कि इसमें से आपने जो है जो भी चीजें आपने पढ़ी हैं आज के लेक्चर में, जो आपने क्लीन थ्योरम पार्ट 2 के
एल्गोरिदम के 4 स्टेप्स पढ़े हैं वो आपने जो है वो इस एग्जांपल पर जो है वो इम्प्लीमेंट करने हैं। ये आपकी जो है वो असाइनमेंट है, ठीक है जी। होम असाइनमेंट है ये आपकी, तो ये आपने जो है वो करनी है। इसमें से आपने स्टेट 3 को एलिमिनेट करना है और रिड्यूस करना है इस टीजी को। तो किस तरीके से इसकी जो है जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ के आए हैं वो सब यहाँ पे इम्प्लीमेंट होंगे। तो आपने इम्प्लीमेंट करके जो रिक्वायर्ड हमारे पास इसके जो रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा वो आपने जो है वो बताना है कि वो जो है वो क्या होगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको जो है वो चीज़ें अच्छे से क्लियर होगी होंगी। सो हेयर वी एंड सम अप आवर लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जो है वो क्लीन थ्योरम की बात की कि क्लीन थ्योरम जो है वो क्या होता है, और क्लीन थ्योरम जो है उसके पार्ट्स की बात की कि 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उन पार्ट्स को जो है वो हमने जो है उसका सेकंड पार्ट का जो एल्गोरिथम है उसके 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं, ठीक है। और वो जिसके अंदर जो है अगर एक से ज्यादा हमारे पास फाइनल इनिशियल पहला स्टेप क्या है कि एक से ज्यादा इनिशियल स्टेट आ जाए तो उसको किस तरीके से डील करना है, उसका क्या तरीकाकार है। एक से ज्यादा फाइनल स्टेट आ जाए तो उसको जो है डील करने का क्या तरीकाकार है। इसी तरीके से एक से ज्यादा जो है फाइनल स्टेट आ जाए उसको किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे। अगर आपने कोई दरमियान से स्टेट एलिमिनेट करनी है, ठीक है, या आपकी इनकमिंग एजेस स्टेप 3 के अंदर क्या है कि आपकी इनकमिंग एजेस जो हैं वो हमारे पास जो है वो अगर एक से ज्यादा है तो उसको डील किस तरीके से करना है। और फाइनली स्टेट एलिमिनेशन और बाईपास मेथड में हम सर्किट को कंसीडर करते हुए किस तरीके से जो है वो करेंगे। सो ये आपकी एग्जांपल जो है ये आपने खुद करनी है, और इसको जो है वो आप जो है वो असाइनमेंट ये आपने जो है वो करनी है। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।